दोस्तों, बिलिंग सिस्टम ऑटोमेशन के सेकंड पार्ट में खुशामदीद। अभी तक हम लोगों ने ये किया है कि हमने अपने डेटाबेस को इनवॉइस के साथ लिंक कर लिया है और एक ड्रॉप डाउन के साथ हम कोई भी नई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और उसका पीडीएफ बनाने के लिए हमने अपना कोड भी लिख लिया है। तो आए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा मकसद ये है कि इसको भेजा जाए यहीं से। एक्सेल खुद ही इसको पिक करे, बल्कि आउटलुक इसको खुद पिक करे और इसको अटैचमेंट के तौर पे डाल दे। तो मैं अभी जाता हूँ दोबारा से कोड के अंदर, उसको चेंज करते हैं। इसको राइट क्लिक करें, व्यू कोड में जाएं, ऑल्ट F11 भी इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एक्सप्लोरर वाला, इसमें मॉड्यूल 1 को डबल क्लिक करें तो ये आपके पास वो वाला कोड सामने आ गया। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो इस पीडीएफ को ईमेल भेजने का, मतलब ईमेल के जरिए भेजने का काम कर रहे हैं। तो पहले आपने डिफाइन करने हैं आउटलुक के आइटम्स, टूल्स, ताकि इसको पता चले कि ईमेल किसके जरिए जानी है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि आउटलुक ऐप को डिफाइन करेंगे। तो हम कहेंगे कि डिम आउटलुक ऐप एज ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरा हमारे पास है डिम आउटलुक मेल आइटम्स एज ऑब्जेक्ट। और फिर तीसरा हमारे पास है माई अटैचमेंट्स, कि जो भी अटैचमेंट होगी वो भी इसके साथ ही एज एन ऑब्जेक्ट हो। इससे फायदा ये होगा कि आपका आउटलुक का कोई भी वर्जन हो तो ये उसको पिक कर लेगा। फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कोड मैंने जैसे ऑफिस 365 में लिख रहा हूँ, आप किसी और वर्जन में लिख रहे होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये उसको सपोर्ट करेगा। और अब हमने इसको करना है कि सेट। अभी आपने ये करना है कि ऊपर जितने तीनों आइटम्स थे हमारे, इन तीनों को यहाँ पे लिख लें, लेकिन डिम की बजाय सेट से करें। मैं आपको बताता हूँ कि उसका रीज़न क्या है। ये आपको एरर दे देगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। वो ये कह रहा है कि चूंकि वो इक्वल टू एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके बाद वो हम लगाएंगे, लेकिन जस्ट इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो हमने तीनों के नाम लिख लिए। अब हम वन बाय वन बताएंगे कि हम इसको क्या सेट करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिससे हम आउटलुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर ईमेल बनाएंगे। तो ये वो काम कर रहा है। क्रिएट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। अच्छा, अब दूसरा जो हमारा है उसमें हमने आउटलुक ऐप के साथ क्या करना है? आउटलुक ऐप डॉट क्रिएट आइटम और ज़ीरो। मतलब ये उसको ओपन करेगा ईमेल को। अब नई ईमेल जैसे आप ओपन करते हैं प्लस का साइन दबा के, तो इससे बेसिकली वो नई ईमेल ओपन करेगा जिसके अंदर वो सारी चीज़ें पेस्ट करेगा और अटैचमेंट भी लगाएगा। और अब हम उसे कह रहे हैं कि अटैचमेंट उसके साथ लगा दे। तो आउटलुक मेल आइटम डॉट अटैचमेंट, कि वो उसमें वो पीडीएफ उठाए और अटैचमेंट कर दे। तो यहां तक आपका मोस्टली काम ऑटोमेशन वाला हो चुका है। अब हमने बताना है कि टू में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है। तो ये उससे पहले हम ये कहेंगे विद आउटलुक मेल आइटम। अब पहली बारी है टू की, तो डॉट, तो टू के अंदर हम लिखते हैं ईमेल एड्रेस। तो अगर हम अपनी शीट के अंदर जाएं तो हमारा ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है C17 के अंदर। तो C17 की वैल्यू हमें चाहिए। तो अब चूंकि हमने उसको नहीं कहा कि एक्टिव शीट से ही वैल्यू उठाए, तो हम उसे कहेंगे कि शीट्स में से, अब शीट्स में जो हमारी शीट का नाम है वो है ई बिल, ई स्पेस के साथ बिल लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ई स्पेस बिल, और इसके अंदर डॉट हम कहेंगे रेंज, जैसे हम पहले रेंज लिख रहे थे। और इसके अंदर हम लिखेंगे C17, जिसके अंदर ये ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम जाते हैं हमारे पास जो सेकंड है आइटम वो है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के अंदर हमने लिखना है कि हम क्या बात कर रहे हैं ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका बिल हो। जैसे मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उसके साथ जो भी आप कॉन्कैटिनेट करना चाहें, जैसे मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में डैश, और फिर आप एंड दबाएं। स्पेसेस देने से थोड़ा पढ़ने में आसानी होती है, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता। और वो चूंकि एंड लिखा है तो उससे आगे कुछ और भी तो लिखना चाहिए। तो हम उसका नाम की बजाय हम उसका नंबर दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये वाला कस्टमर आईडी का नंबर दे देते हैं जो कि C6 के अंदर है। तो बजाय इसके कि सारा हम दोबारा लिखें, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें C17 की बजाय C6 कर देते हैं। आप इनके साथ कोड्स के एंड पे डॉट वैल्यू लिखें, डॉट वैल्यू, और इसमें भी बेशक आप डॉट वैल्यू लिख लें। अगर नहीं भी लिखते तो ये इन दोनों केसेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब बारी आती है बॉडी की। तो बॉडी के अंदर हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल लिखते हैं, डियर फलाना फलाना, और पूरा मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डियर के साथ, और ये हार्ड कोड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने टेबल के अंदर इसको भी बनाया हुआ है तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे हमने बाकी सेल्स रेफर किए हैं। तो इसमें लिखते हैं कि डियर, और इसमें अगर हम यहाँ पे स्पेस दे दें और फिर लिखें एंड, और उसके आगे उसका हमें नाम चाहिए। तो नाम के लिए हम ये पिछला कोड पूरा कॉपी कर सकते हैं, शीट्स वाला, और हमें पता है कि नाम उसका, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि C11, वहां से वैल्यू उठाए और फिर हम उसे कहें कि स्पेस दे दे। तो ये हमने स्पेस ऐड कर दी, और फिर दोबारा से हम कोड कॉपी करें और 13 में तो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आ जाएगा। तो यहां तक हमने कर लिया। अब हम लिखते हैं नई लाइन के लिए एंड VB न्यू लाइन, और एंड, और साथ में हम अंडरस्कोर लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। इस तरह हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। अब हम लिखते जाते हैं अपना पूरा मैसेज। अब चूंकि हमने स्पेस देनी है तो हम सिंपली 2 इन्वर्टेड कॉमा डाल देते हैं और फिर वही काम करते हैं एंड VB न्यू लाइन एंड अंडरस्कोर। तो नेक्स्ट लाइन, तो ये इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं अपना पूरा मैसेज। तो मैं जल्दी से कोई मैसेज टाइप करता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। जब आप ये कोड कंप्लीट लिख लें उसके बाद हमारा काम है कि हम उसमें अटैचमेंट ऐड करें। तो उसके लिए आप लिखेंगे माई अटैचमेंट्स, वही जो हमने ऊपर डिफाइन किया था, डॉट ऐड, और आगे हम पूरा वही पाथ जो ऊपर हमने क्रिएट किया था उसको दोबारा से हम पेस्ट कर देंगे। तो ये पूरा एंड टू एंड इन्वर्टेड कॉमा समेत हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये पाथ हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारा काम है कि इसको जस्ट सेंड कर दें। इसके बाद आपने छोटी सी चेंज और करनी है कि जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या करें। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एंड विथ करना पड़ेगा, और फिर आगे हम एक दो छोटे छोटे काम करेंगे कि जो हमारी आउटलुक ऐप है उसको भी बंद कर दे, आउटलुक जो आइटम ओपन हुआ हुआ है उसको भी बंद कर दे। तो जैसे हमने ऊपर ओपन किया था सेट के साथ, इसी तरह हम बंद भी कर देंगे। तो हम कहेंगे आउटलुक मेल आइटम, पहले मेल को बंद करें, उसके लिए इक्वल टू नथिंग लिखेंगे। फिर हम कहेंगे सेट आउटलुक ऐप, तो हमने ऐप को अब बंद करना है और उसको भी हम कहेंगे नथिंग। और आखिर में हम कहेंगे कि एक मैसेज बॉक्स दे दे, मतलब मैसेज दे दे कि ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम लिखेंगे PDF जनरेटेड एंड सेंट सक्सेसफुली। तो ये हमें मैसेज भी पता चल जाएगा कि पूरा कोड रन हो गया है बगैर किसी एरर के। और हम फिर अब लिखेंगे एंड सब जो पहले आ रहा था। तो अब हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है। इस कोड को रन करने से पहले एक छोटा सा काम हमारा रहता है, वो हमने ये करना है कि आप VB के अंदर ही VB विंडो में ही टूल्स में जाएं
और आप यहाँ पे रेफरेंसेस को क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट आएगी आइटम्स की। तो उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, इनको आपने चेक कर लेना है। ये आपको चूंकि मैंने चेक किए हैं ये तो ऊपर आ गए हैं, लेकिन आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो एम में आपको ये मिल जाएंगे और वहां पे आप इनको चेक कर लें और फिर ओके प्रेस कर दें। तो इसको चलाने के लिए आप पहले ये इसको सेव करें। फिर एक दफ़ा ये भी किया जा सकता है कि आप टेस्टिंग अगर कर रहे हो तो इसी कोड में रहते हुए आप F8 प्रेस करते जाएं, तो ये वन बाय वन सारे स्टेप्स परफॉर्म करेगा और किसी स्टेप में अगर इसको एरर नज़र आए तो वहीं पे आपको बता देगा। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो इसने क्या एरर है, तो अब देखते हैं कि कहाँ पे एरर है। तो हमने यहाँ पे अटैचमेंट के साथ एस लिखना है, तो मेरे ख्याल है ये ठीक हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर दोबारा से F8 प्रेस करते हैं। तो अब वो चल पड़ा आगे और ये पूरा बॉडी अब उसको कॉपी करेगा और सेंड पे आएंगे और फिर ये, तो देखिए हमारा पूरा कोड रन हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या इसने पीडीएफ क्रिएट की। तो ये पीडीएफ एक क्रिएट हुई हुई थी, चले हम इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं और दोबारा से हम अपना क्लिक के ज़रिए ये रन करते हैं। और यहाँ पे देखें चूंकि मैंने इंटरनेट अभी बंद किया हुआ है तो हमारे पास आउटबॉक्स के अंदर एक ईमेल क्रिएट होगी और उसमें वो पूरा सारा का सारा हमारा कोड लिखा हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन हम बॉडी के अंदर डिफाइन कर रहे थे, और ये बिल उसके साथ अटैच हो गया है। ये हमारे पास शेरिल क्लार का है जो कि 28,000 का बिल है। अब हम ये करते हैं कि किसी और को हम सिलेक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि कोई और आता है कि नहीं। फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं हमारा कोड जनरेटर जो है, और वो कह रहा है कि डिबगर बंद हो जाएगा, तो खैर है। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करें, 71 को किया तो ये मायरा का है और सेंड बिल करेंगे तो ये चूंकि मैक्रो उसके साथ ऑलरेडी लिंक्ड है तो उसने देखें विद इन सेकेंड्स हमारा ये काम कर दिया है। और ये मायरा को भी ईमेल जनरेट होगी और उसके साथ ये पीडीएफ अटैच हुआ है और यही पीडीएफ हमारे पास फोल्डर के अंदर भी क्रिएट हुआ है, क्योंकि पिछला हमने डिलीट कर दिया था तो वो गायब हो गया है। ईमेल में हमारे पास दो आइटम्स हैं, तो ये मायरा वाला पीडीएफ क्रिएट हो गया है और ये उसको ईमेल के अंदर सेंड भी हो गया। अगर मैं अपना इंटरनेट ओपन करता हूं तो ये सेंड भी हो जाएगा। तो अब ये देखें कि हमने छोटे सा कोड लिखा है और उसके जरिए हमारा इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम ऑटोमेट हो गया है। ना हमें ये देखना पड़ रहा है कि पीडीएफ कहाँ सेव हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। फिर जो हम कॉपी करके ईमेल एड्रेस हमें सोचना नहीं पड़ा, हमें टेक्स्ट उसका सोचना नहीं पड़ा, हमने डिफाइन किया हुआ है और यही एज इट इज़ आगे कस्टमर सप्लायर आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको ये डायरेक्टली जा रहा है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये इस तरह का बेहतरीन सोल्यूशन मैंने एक्सप्लोर किया, टेस्ट किया और फिर आज आपके लिए लेके आया हूँ। मुझे इस पे फीडबैक ज़रूर दे दें और आपके कुछ और आइडियाज़ हैं आपके स्पेसिफिक सिनेरियो से रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह उस पर मैं इसको मॉडिफाई करके आपसे शेयर करूँगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। हमने अपने ऑफिस में इसको इम्प्लीमेंट किया है, अपने मुख्तलिफ कामों को ऑटोमेट किया है इससे। तो आप भी इसको ट्राई करें और मुझे बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।